ठीक है, पाई पाई का मोहताज बना दूंगा तुम्हें, वही है। ठीक है। क्वेश्चन, नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स विच प्रूव्ड हिम इनफ स्टफ प्रोवाइडेड इनफ स्टफ फॉर डजन ऑफ आंसर्स एंड एडवाइसेस। मतलब ये तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक सामने वाला 10 मिनट बोल ना दे। और दोस्तों ऐसा होता है कि आप जब दुखी होते हो, आप जब परेशान होते हो, आप जब काफ़ी ज़्यादा सैड फील करते हो अपनी लाइफ में, तो आप जब किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो बोलते ही जाते हो, बोलते ही जाते हो, बोलते ही जाते हो। ये तो 10 मिनट सुन रहा है, कभी आप बोलो कभी तो आप 1 घंटे तक बोलते रहोगे, रुकोगे ही नहीं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहोगे। इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा सैड हो, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो। ठीक है। तो इस ज्योतिष के पास आते ही लोग अपना जब रोना गाना शुरू करते थे, तो अपना रोना गाना करते 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 10 मिनट में एस्ट्रोलॉजर को समझ आ जाता था कि भाई उसको क्या क्या बोलना है। तो अपने डजन्स ऑफ एडवाइसेज, आंसर सब कुछ रेडी कर लेता था। और जब वो पर्सन को बताता था तो उससे पहले उसके पाम को थोड़ा सा ऐसे गेज करता था और फिर उसके बाद उसे बताता था। ठीक है। तो उसके बाद वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता था जो बहुत ही नॉर्मल है, जो मतलब अगर मैं 100 लोगों को बोल रहा हूँ तो 99 लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले ये बोल रहा है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का 100% नहीं मिल रहा है ना। तो ये तो हम सब एक्सेप्ट करेंगे अगर बेशरम नहीं है तो, है ना। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है बट वो ज्योतिष के पास गया कि ज्योतिष जी मेरा ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है। तो ज्योतिष पहले यही बोलेगा कि बेटा तुम्हें वो फल नहीं मिल रहा है जो फल तुम डिज़र्व करते हो, है ना। ऐसे तो हाँ यार, सही बोल रहे, सही बोल रहे, सही बात है। 9 of 10 वेयर डिस्पोज टू एग्री विद हिम, है ना। मतलब 9 में से 10 में से 9 तो उससे एग्री करते ही थे। और या फिर ऐसे सवाल पूछता था कि क्या वीमेन है तुम्हारी फैमिली में कोई, या कोई रिलेटिव है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तुमसे बातचीत नहीं करता है, तुम्हारा बुरा चाहता है। ठीक है। मतलब ऐसे एक एनालिसिस देता था। और देखो बच्चों, हर एक की फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता था जो बहुत अच्छा होता है, कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो थोड़ा जेलस फील करता है, कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो हमेशा गुस्सा करता है, कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो प्यार का दिखावा करता है बट नहीं करता है मन से प्यार। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं हर एक फैमिली में। इसलिए ये दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जोड़ देता था। मुझे लगता है तुम्हारे दूर के रिश्तेदार में कोई एक ऐसा है जो तुम्हारी कामयाबी से जलता है। हाँ 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 हाँ, वो सरलताई थी ना, वो तो ऐसी ही थी। ठीक है। आई एम सॉरी सरलताई, अगर कोई देख रहा है ये वीडियो तो ऐसा मन में आ जाता है एक नाम, है ना। मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा मन में आ जाता है एक नाम। तो उसकी वजह से लोग क्या एग्री ज़्यादा कर जाते हैं उसके साथ क्या करता था वो, कैरेक्टर का एनालिसिस दे देता था। अब आप पकड़ लेते थे कि भाई इसी के कारण तो मेरी बुराई हो रही है, और आप घर जाके फिर उसी के खिलाफ अपने मन में खुन्नस बिठा लेते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, झांसा है बस। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज़। ठीक है। मतलब आप सैटर्न के हिसाब से चलो, जैसे जब वो इस पोजीशन पे हो तो उस समय नॉर्मल बिहेव करो क्योंकि खतरा ज़्यादा है। ऐसा मतलब ग्रहों को देखकर भी कुछ लोग भविष्यवाणी करते, तो वो सीन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और दोस्तों ऐसा होता है कि मतलब मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि अपने कैरेक्टर से मैक्सिमम लोग खुश नहीं होते हैं। वो जैसे लोगों के सामने पेश आते हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो ये ज्योतिष उसका फ़ायदा उठाता है। मतलब जैसे आपके पिताजी हैं, ठीक है, या फिर आपके चाचा हैं, या फिर आपके मामा हैं, तो वो क्या सोचते होंगे कि मतलब कि यार मैं कभी कभी बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा क्यों कर देता हूँ। कभी कभी सोचते होंगे, हो सकता है कभी कभी वो सोचते हो कि यार मैं बच्चों पे कुछ ज़्यादा गुस्सा क्यों कर देता हूँ। तो हो सकता है एस्ट्रोलॉजर वो इसी बात को उनके सामने रख दे कि यार तुम अपना गुस्सा थोड़ा कम करो, अपना कैरेक्टर सुधारो। हाँ यार सही तो बोल रहे हैं, मुझे भी अपने आप से यही शिकायत थी। तो लोगों को थोड़ा पसंद होता है अपने कैरेक्टर के खिलाफ सुनना। ठीक है, खिलाफ मतलब पॉजिटिव सेंस में, कि जैसे अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे कैरेक्टर में ये कमी है और वो कमी तुम दूर करना चाहते हो और कोई उसी कमी को बोल दे फिर, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा बुरा नहीं लगता बल्कि तुम्हें अच्छा लगता है कि यार बात तो सही कह रहा है। तो कुछ ऐसा सीन यहाँ पे है। ठीक है। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली। तो इसके बाद क्या होता था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते थे लोग इसको तुरंत के तुरंत। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। ठीक है, फॉरबिडिंग मतलब एक अलग टाइप का, बुरा टाइप का, प्रभावशाली बुरा टाइप का। एक्सटीरियर मतलब अपीयरेंस। ठीक है, मतलब किस तरीके से आप पेश आते हो लोगों से उसको। ठीक है। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। ठीक है, मतलब जो नट वेंडर था, जो मूंगफली वाला था, उसने अपना जो फ्लेयर था वो बुझा दिया और अब खड़ा हुआ वो अपने घर जाने के लिए। ठीक है। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। अब ये सिग्नल था एस्ट्रोलॉजर के लिए, चीज चल भाई अपनी दुकान तो भी अब बंद कर, बहुत उल्लू बना दिया लोगों को। Since it left him with in darkness except for a little shaft of green light which spread in from somewhere and touched the ground before him। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी लाइट वाइट नहीं बची थी। उसने सिग्नल दे दिया एस्ट्रोलॉजर को कि भाई चल तू भी चल अब मेरे साथ, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे ज़िंदगी, है ना। तो अभी क्या हुआ कि लाइट वाइट तो सब कुछ जा चुकी है लेकिन ग्रीन लाइट आ रही है, कहीं से तो आ रही है। ठीक है, अब वो पता नहीं कहाँ से आ रही है लेकिन ग्रीन लाइट कहीं से आ रही है। और अब एस्ट्रोलॉजर जो था वो भी खड़ा हो गया। एंड ही पिक्ड अप हिज काउरी शेल्स एंड paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out। ठीक है,
तो अब वो अब क्या करने लगा, अपने बैग में अपनी बुक वगैरह जो भी थी, ठीक है, आर्टिकल वगैरह, ये जैसे पैराफर्नेलिया का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्सनल पोजेशन, ठीक है, मतलब ऐसी नॉर्मल बुक्स हो गई, नॉर्मल कागजात हो गए, शीट्स हो गए, ऐसा रखते हैं एस्ट्रोलॉजर लोग, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये कोई कोठी मतलब ये कोई प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है। तो उसने अपना काउडी से उठाया, ये सारी चीज़ें उठाई और उसके बाद अपने बैग में रखने लगा। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, ठीक है, वो जैसे ही खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके पीछे एक कोई बंदा है जो कि खड़ा है। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड यू लुक सो केयर वॉर्न, ठीक है, उसको लगा कि यार मेरा क्लाइंट ये बन सकता है, तो उसकी तरफ उसने देखा और बोला कि तुम थोड़े से सताए हुए लगते हो, मतलब ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, ज्योतिष लोग जो होते हैं कोई भी साइड चेहरा देख लेंगे तो बोलेंगे इधर आइए, बताइए आपकी क्या परेशानी है। नहीं पैसा बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ मैं, अगर आपका मन करे तो दे देना, 1-2 रुपया दे देना आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, लेकिन आप बहुत परेशान लग रहे हो। तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि कभी कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और मैक्सिमम प्रॉब्लम तो बताने से ही ख़त्म हो जाती है। मतलब जैसे तुमने मुझे बता दिया कि यार मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरा ये दोस्त मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, अब मतलब मेरा दोस्त मेरे साथ धोखेबाजी कर रहा है, अभी वो खुद पढ़ लेता है, मेरे साथ नहीं पढ़ता, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप हल्का फील करोगे, आपको लगेगा यार क्या है, वो मेरे साथ नहीं पढ़ रहा है, मैं किसी और को ढूंढता हूँ, उसके साथ पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे कि हाँ यार इसने मेरी बात सुनी, तो आप 1 रुपया नहीं 100 रुपया दे के जाओगे मुझे। तो वैसे इसने भी बोला कि यार तुम दुनिया से सताए हुए लगते हो, दुनिया ने ठुकराया है ना, तो दुनिया से सताए हुए लगते हो तुम। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन एंड फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी, अच्छा होगा तुम्हारे लिए अगर तुम थोड़ी देर के लिए बैठो और मेरे साथ बातें करो, ठीक है। अब दूसरा बंदा जो था वो कुछ ग्रम्बल्ड, मतलब कुछ बड़बड़ाया, ठीक है, वैग्युली मतलब अस्पष्ट तरीके से बड़बड़ाया, ठीक है, यहाँ पे ओके। वैग्युली मतलब बोल सकते हो आप लोग कि थोड़ा सा अलग एक्सप्रेशन में, थोड़ा सा गुस्से वाले एक्सप्रेशन में बड़बड़ाया, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन वेयर अपॉन द अदर थर्स्ड हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। उसने अपने जैसे ही कुछ बोलना चाहा एस्ट्रोलॉजर ने, तुरंत उसने उसका मुंह बंद किया, ठीक है, और बोला तुम अपने आप को ज्योतिषी बोलते हो। तो ज्योतिष को लगा कि यार ये तो मुझे चैलेंज कर रहा है, तो उसने अपना अदर पाम जो था, वो दूसरा पाम जो था, ठीक है, दूसरी हथेली जो थी, वो ग्रीन लाइट की तरफ दिखाते हुए बोला कि योर्स इज़ अ नेचर, मतलब ग्रीन लाइट की तरफ इसलिए दिखा रहे ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लगे। तो उसने उसके नेचर के बारे में बताना शुरू किया, ऐसा कोई मतलब बोल वचन जैसे ही शुरू किया एस्ट्रोलॉजर ने, तुरंत जो सामने बंदा खड़ा था उसने बोला चुप, ओह स्टॉप दैट, द अदर सेड टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो, ठीक है, कुछ ऐसा बताओ जो नॉर्मल ना हो। और फ्रेंड फेल्ट पिक्यूड, ठीक है, इरिटेटेड, मतलब जो अभी जो हमारा एस्ट्रोलॉजर था वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहा था कि यार ये क्या हो गया। तो उसने बोला आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन एंड व्हाट यू ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, ठीक है, मतलब मैं खाली 3 पाई चार्ज करता हूँ हर एक क्वेश्चन के लिए, और जो तुम्हें उस क्वेश्चन के बदले में मिलेगा जवाब और जो भी चीज़ें होंगी वो तुम्हारी पैसे के हिसाब से बहुत होंगी, ठीक है। मतलब जैसे आपको कोई चीज़ मिल गई, जैसे आपने 100 रुपये में कोई अच्छी चीज़ खरीद ली और आपने बोला यार 100 रुपये के हिसाब से ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, तो वैसे ये बोल रहा है कि 3 पाई ही चार्ज करता हूँ और क्वेश्चन का जो तुम्हें आंसर मिलेगा, जो तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा वो तुम्हारे लिए कहीं ज़्यादा इनफ होगा इस पैसे के हिसाब से, ठीक है। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म टुक आउट एन आना एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, मतलब उसने अपने जेब से एक आना निकाला और उसकी तरफ फेंका और बोला कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, अगर ये प्रूव हो गया कि तुम यहाँ पे लोगों को ब्लफ मतलब झांसा देना, ठीक है, ब्लफ कर रहे हो, तो तुम वो आना मुझे रिटर्न करोगे इंटरेस्ट के साथ। और फिर ज्योतिष ने बोला अच्छा, इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री यू विल गिव मी 5 रुपीज़, तो अगर तुम शर्त रख रहे हो तो मैं भी शर्त रखता हूँ कि अगर मेरा आंसर सेटिस्फैक्ट्री निकल गया तो क्या तुम मुझे 5 रुपया दोगे। अब दोस्तों कौन से ज़माने की कहानी है तुम्हें पता भी है, 1957 की कहानी है। उस ज़माने में तो दहेज में 2 रुपया दिया जाता था, ठीक है, ये तो फिर भी 5 रुपया दे रहा है। तो उसने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा 5 रुपया, मतलब बेसिकली यहाँ पे 5 लाख की बात हो रही है। और विल यू गिव मी 8 आनाज, 1 आना दिया था, अब क्या तुम मुझे 8 आना दोगे। 8 आना मतलब समझते ना 1 रुपया 8 आना नहीं 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा दोगे तुम मुझे अगर मैंने सारे जवाब सही बता दिए तो इसने बोला ठीक है, शर्त लग गई। तो शर्त लग गई। अभी एक बंदा खड़ा था, ज्योतिष ने उसे देखा, ज्योतिष ने उससे पूछा कि भाई तुम परेशान लगते हो, फिर उस बंदे का दिमाग ख़राब हुआ, उसने बोला कि तुम ज्योतिष हो, तो चैलेंज हुआ दोनों में। तो अभी ज्योतिष ने बोला कि अगर मैंने सारे आंसर तुम्हें सही दिए तो तुम मुझे 50 पैसे दोगे, और स्ट्रेंजर ने बोला है कि तुम मेरा जो आना है उसे भी लौटाओगे और उसको इंटरेस्ट के साथ लौटाओगे, ठीक है। तो चैलेंज लग चुका है दोनों में, ओके। द पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, थोड़ी बहुत बहस हुई बट लास्ट में चैलेंज एक्सेप्ट हुआ। एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लीटा चेरूट, ठीक है। तो शेरूट क्या होता है यहाँ पे, सिगार होता है।
तो जब तक जो एस्ट्रोलॉजर था वो थोड़ी बहुत अपनी भगवान से प्रार्थना कर रहा था, और जो यहाँ पे दूसरा बंदा था जो चैलेंज किया था जिसने, वो सिगार पीते हुए बैठ गया। एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, जुटका's drivers swore at their horses and the babble of the crowd agitated at the semi darkness of the park। ठीक है, मतलब उसके चेहरे पे एक अजीब सा पॉज था, ऐसा पॉज कि जैसे रोड पे गाड़ियाँ रुक गई हों। ठीक है, जुटका मतलब क्या होता है, हॉर्स ड्रिवन कार्स। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ऐसा लग रहा था कि यार एकदम माहौल थम सके, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ है ही नहीं, मतलब वो कुछ भी दिखाना ही नहीं चाहता है। जैसे मतलब मैं अपनी शक्ल ऐसे बना लूँ कि तुम बता ही ना पाओ कि मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, कुछ नहीं बता सकते तुम। तो ऐसा कुछ सीन हो गया था अभी इसके साथ। तो एस्ट्रोलॉजर अब यहाँ पे वो तो मतलब स्वैग में मस्त सिगार पी रहा है। अब एस्ट्रोलॉजर क्या करे भाई, अदर सेट डाउन सकिंग इज चीरो। ठीक है, सिगार पी रहा है, पफिंग आउट, ठीक है, धुआं निकाल रहा है, सेट देयर रल्ले से एकदम पटेली में बैठा। एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, हियर टेक योर अनाज बैक, आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेस, इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, मतलब वो जब पटेली में मस्त सिगार पीते हुए बैठा, इमेजिन कर पा रहे हो तुम, इमेजिन कर रहे हो मेरे साथ, इमेजिन करो इस चीज़ को कि वो सिगार पीते हुए एक जगह बैठा। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजर ने उसको देखा तो एस्ट्रोलॉजर के माथे से पसीना आने लगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। तो एस्ट्रोलॉजर को अनकम्फर्टेबल लगा, उसे लगा मैं तो हार ही गया चैलेंज। तो उसने बोला ये लो अपना आना वापस ले लो, मुझे ऐसे चैलेंजेस की आदत नहीं है, और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और फिर उसके बाद वो जाके अपना पैकिंग वैकिंग करने लगा। ठीक है, द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ। दूसरे वाले ने उसकी कलाई पकड़ी और बोला अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुमने ही मुझे बल्कि यहाँ पे लाया था, तुमने ही बोला सताए हुए हो क्या, अब चलो बताओ। ठीक है, और जो यहाँ से तो मैं जा ही रहा था लेकिन तुमने ही मुझे रोका। अब एस्ट्रोलॉजर की आवाज़ वगैरह एकदम सूख गई। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेंट फील करने लगा। फेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ फील करने लगा, है ना। लीव मी टुडे आई विल स्पीक यू टुमारो, आज मुझे छोड़ दो, कल मैं तुमसे बात करूँगा। दूसरे वाले ने उसके पाम को दबाया और बोला चैलेंज इज चैलेंज। ठीक है, चैलेंज है, गो ऑन, चलो। तो एस्ट्रोलॉजर की जो गला था वो सूख रहा था। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजर ने बोला देयर इज़ अ वुमेन। ठीक है, देयर इज़ अ वीमेन। अब एस्ट्रोलॉजर को पता है कि भाई इसकी लाइफ में कोई लड़की तो होगी, मम्मी होंगी, दीदी होंगी, बहन होगी, वाइफ होगी, कोई तो होगी। तो इस तरीके से उसने शुरू किया। तो उस स्ट्रेंजर भी चला गया ना, उसने बोला स्टॉप दैट, आई डोंट वांट ऑल दैट, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, आंसर दिस एंड गो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू टू गो until till you disgorge all your coins. The astrologer muttered a few incantations and replied, all right, I'll speak, but will you give me a rupee if what I say is convincing, otherwise I will not open my mouth and you may do what you like। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि उसने जब मना कर दिया कि भाई तुम ये सब मत बताओ, तुम बस ये बताओ कि मैं जो चीज़ को ढूंढ रहा हूँ अभी के लिए, प्रेजेंट में मैं जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं उसमें सफल होऊंगा या नहीं, इसका जवाब दो और जाओ, या फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ठीक है, जब तक तुम सरेंडर नहीं कर देते हो अपने सारे कॉइन्स। डिसगॉर्ज मतलब अपने सारे कॉइन सरेंडर कर दो। ठीक है, डिसगॉर्ज मतलब सरेंडर। एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकेंटेशन। ठीक है, कुछ उसने अपना आबरा का डाबरा ऐसा गिली गिली छुआ ऐसा कुछ बोला, और उसने बोला ठीक है अब मैं बोलूँगा, लेकिन अगर मैं बोलूँगा तो तुम मुझे क्या 1 रुपया दोगे अगर मेरा बोला हुआ सही हुआ तो, या फिर मैं अपना मुँह भी नहीं खोलूँगा। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड। ठीक है, मतलब बार्गेनिंग वगैरह हुई, बहुत कुछ हुआ, मोल भाव हुआ, और आखिरी में जो दूसरा बंदा था उसने एग्री कर गया कि ठीक है भाई मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा, चलो शुरू करो। यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। एस्ट्रोलॉजर ने पहला सेंटेंस बोला कि तुम मरने के लिए छोड़ दिए गए थे, क्या मैं सही हूँ। स्ट्रेंजर बोला आह टेल मी मोर, बहुत अच्छे, और बताओ मुझे। अ नाइफ हैज़ पास्ड थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ने बोला एक बार तुम्हें चाकू मारा गया था, सही है। तो उसने बोला हाँ सही बोल रहे हो। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, व्हाट एल्स। ठीक है, उसने अपना छाती खोल के दिखाया, ये देखो उस चाकू का निशान आज भी है। समझ रहे हो, मतलब ज्योतिष के ने कैसे पता कर लिया यार कि उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया था, या फिर उसके छाती पे चाकू का निशान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड देन यू आर पुस्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू आर लेफ्ट फॉर डेड। और फिर उसके बाद तुम्हें कुएं में धक्का दे दिया गया था जहाँ पे तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। I should have been if some passerby have not peeped into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि जो एस्ट्रोलॉजर था उसने बोला कि उसके बाद तुम्हें कुएं में धक्का दे दिया गया और कुएं में तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद जो दूसरा बंदा था उसने बोला हाँ, और अगर उस समय कोई एक जाने वाला नहीं आया होता जो कुएं से गुजर रहा था और वो कुएं में नहीं कूदा होता, पीप इनटू वेल मतलब कुएं में कूदा नहीं होता, और अगर मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं मर भी जाता। और फिर उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म फील होने लगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होने लगा। और फिर उसने बोला अपनी कलाई को, मतलब
अज्यूम करो जैसे भीम जो है वो मारने जा रहा है किसी को, छोटा भीम मारने जा रहा है, तो अपनी कलाई को कैसे मरोड़ेगा, अपने दूसरे हाथ से अपनी कलाई को रगड़ेगा थोड़ा सा, है ना, मुट्ठी बना के, और तो वैसा इस तरीके से। तो उसने इस तरीके से अपनी कलाई को मोड़ा और बोला कब मिलेगा वो मुझे, क्लेंचिंग हिज फिस्ट। क्लेंचिंग का मतलब वही है जो मैंने अभी छोटा भीम वाला बताया, फिस्ट मतलब मुट्ठी, ठीक है। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, एस्ट्रोलॉजर ने रिप्लाई किया अगली दुनिया में। आंसर द एस्ट्रोलॉजर, ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन। उसने बोला कि वो जो था वो 4 महीने पहले मर चुका है और अब वो दूसरी दुनिया में जा चुका है, अब तुम्हें वो यहाँ नहीं मिलेगा, यू विल नेवर सी हिम एनी मोर, ठीक है, वो अब तुम उसे नहीं देखोगे। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, जो दूसरा बंदा था वो अभी थोड़ा सा गुस्सा हुआ, थोड़ा सा गुर्राया, ठीक है, इसे सुन के। तो एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड किया, गुरु नायक। एस्ट्रोलॉजर ने बोला गुरु नायक, तो दूसरे बंदे ने बोला तुम्हें मेरा नेम भी पता है। वाह, एज आई नो ऑल द थिंग्स अदर थिंग गुरु नायक, लिसन केयरफुली to what I have to say. Your village is 2 days journey due north of this town. Take the next train and be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him, rub it to your forehead and go home. अभी उसने बोला गुरु नायक मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अब यार एस्ट्रोलॉजर के बारे में अभी तक तो बताया जा रहा था कि ये कोई धोखेबाज है, पर यार ये तो एकदम लीजेंड निकला यार, ये तो सब कुछ बताया जा रहा है ना। पहले तो मतलब उसको एकदम सब कुछ बता दिया जितना कुछ उसके बारे में था, और फिर उसके बाद उसको टिप्स भी दे रहा है, ये एक अगली ट्रेन है, ये भभूत लो, इसे अपने उस पर लगा लो, ठीक है, माथे पे लगा लो, क्योंकि मुझे लग रहा है एक और डेंजर आ रहा है तुम्हारी लाइफ में, तो इसे लगा लो तुम अपने माथे पे और यहाँ से चले जाओ, ठीक है, इस ट्रेन से ही चले जाओ, और साउथ की तरफ कभी भी ट्रैवल मत करना, और अगर ऐसा करोगे तो तुम 100 साल जियोगे, ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने बोला। अब वो जो दूसरा बंदा था उसने बोला मैं अपना घर ही क्यों छोड़ूंगा, वाई शुड आई लीव माई होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, मतलब रिफ्लेक्टिवली मतलब रिप्लाई करते हुए तुरंत बोला कि अपना घर ही क्यों छोड़ूंगा, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, ही शूक हिज हेड रिग्रेटफुली, ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड, आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व। मतलब उसने बोला कि मैं तो अपने घर से इसीलिए निकला था कि मैं उसको ढूंढ सकूँ कि मुझे किसने मार के कुएं में फेंका था और मेरी जान किसने खतरे में डाली थी, लेकिन अब ही शेक्ड हिज हेड रिग्रेटफुली, मतलब उसको थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि वो मर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसने बोला मेरे हाथों से बच गया वो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम वो मर गया, क्योंकि मरना वो डिज़र्व करता था। क्यों डिज़र्व करता था? क्योंकि उसने मुझे मारा था। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला यस सही बात है, और वो लॉरी के अंदर क्रश किया गया था, मतलब लॉरी के नीचे आ गया था, और इस तरीके से उसकी मौत हुई थी 4 महीने पहले। तो एस्ट्रोलॉजर को तो यार सब कुछ पता है उसके बारे में, कैसे? द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, ठीक है। अब दूसरे वाले को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला कि मुझे मारने वाला मर गया है। मारने वाला मतलब बेसिकली पीटने वाला, ठीक है, क्योंकि डेथ तो हुई नहीं थी इसकी, और जो दूसरा बंदा जिसने पीटा था वो मर चुका है, ऐसा एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, ठीक है। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल एंड पुट देम इनटू हिज बैग। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, मतलब जो ग्रीन लाइट थोड़ी बहुत आ रही थी वो भी जा चुकी थी। एस्ट्रोलॉजर ने अपना बैग वैग निकाला और फिर चीज़ें उसमें रखने लगा, और जो प्लेस थी वो काफ़ी ज़्यादा डेजर्टेड हो गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुनसान हो गई थी, ठीक है। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, और जो स्ट्रेंजर था वो भी अब जा चुका था, ठीक है। प्लेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डार्क, काफ़ी ज़्यादा साइलेंस हो चुकी थी, और एस्ट्रोलॉजर को उसने काफ़ी सारे कॉइन्स भी दिए। इट वॉज नियरली मिडनाइट, मतलब रात के 12 बज चुके थे, क्या मतलब अभी भी 12:30 बज रहे हैं ठीक है। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। तो अब यार आधी रात हो गई थी, तो आधी रात को अपने घर पहुँचेगा तो इसकी वाइफ क्या पूछ रही है इससे कि इतना लेट कैसे हुआ, है ना, एक्सप्लेनेशन तो मांगेगी। तो एक्सप्लेनेशन का वो वेट कर रही थी दरवाजे पे खड़े होके, तो इसने अपने कॉइन्स उसके ऊपर फेंक दिए इसने बोला गिनो इसको, और एक बंदे ने ये पूरा दिया है, तो उसने गिना, उसने बोला 12 और आधा, मतलब 12.5 आना उसने तुम्हें दिए हैं। शी वॉज ओवरजॉयड, बहुत ही ज़्यादा वो खुश हुई उसकी बीवी कि यार इतना सारा पैसा आ गया, अब मैं कुछ गुड़ ले सकती हूँ, जैगरी मतलब गुड़, और कुछ नारियल ले सकता हूँ। बच्चे लोग बोल रहे थे कि नारियल ले सकती हूँ, ठीक है, बच्चे लोग बोल रहे थे उनके लिए मिठाई बनाने के लिए, अब मैं उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँगी, ठीक है। मतलब जब उसने पैसा देखा इतना सारा तो उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। आखिर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें तो यही होता है कि अगर कभी ज़्यादा पैसा आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं लोग, है ना। तो यहाँ पे जो वाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, उसने बोला यस अब मैं कल गुड़ ला सकती हूँ, नारियल ला सकती हूँ, और उससे बढ़िया सी मिठाई बना सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी बच्ची जो थी वो मांग रही थी मिठाई, अब मैं उसे मिठाई खिला सकती हूँ। अब ये जो था इसने बोला द स्वाइन हैज चीटेड मी, स्वाइन मतलब होता है बेसिकली पिग, ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हो। तो उस गद्दार ने मुझे धोखा दिया, ऐसा इसने बोला। प्रॉमिस्ड मी ₹1, उसने मुझे प्रॉमिस किया था ₹1 देने का, बस सिर्फ 12.5 आना दिया, ठीक है, 16 आना होता है ₹1, बट उसने 12.5 आना दिया, मतलब बेसिकली उसने 3.5 आना कम दिया। शी लुक्ड अप एट हिम
ठीक है, व्हाट इज़ रॉन्ग। अब जो उसकी बीवी थी उसने उसकी तरफ देखा और बोला क्या दिक्कत है, क्यों परेशान क्यों दिख रहे हो तुम। उसने बोला नथिंग। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी वो इसलिए परेशान हूँ क्योंकि 3.5 आना उसको कम दिए थे उसने। तो डिनर हो गया, डिनर के बाद अब वो अपने टेबल पर बैठे हुए हैं। प्योल मतलब बेसिकली एक बैठने के लिए एक बढ़िया सी जगह होती है। ठीक है, बीड़ी जानते होगे आप लोग। ठीक है, बीड़े बनाई जाती हैं गांव में, तो उस पर बैठने के लिए जो होता है उसको प्योल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे। उसने अपनी बीवी से बोला तुम्हें पता है मेरे सर से एक बोझ चला गया। उसकी बीवी ने आई थॉट आई हैड ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड ऑल दीज ईयर्स। मतलब कि यहाँ पे ज्योतिषी को लगता था कि उसके हाथों एक खून हुआ है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू, ही इज़ अलाइव। तो दोस्तों लगा झटका। अगर झटका नहीं लगा तो मतलब कहानी तुम सही से सुन नहीं रहे हो। ज्योतिष को पता चला कि भाई जिसको उसने मार के कुएं में फेंक दिया था बेसिकली वो मरा नहीं, और वही बंदा था जो आज ज्योतिषी से पूछने आया कि भाई मेरे बारे में तुम बताओ। इसीलिए ज्योतिषी को पता है कि उसको कहाँ पे चाकू मारा था, उसको कहाँ पे मार के फेंका था, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, उसका नाम क्या था, सब कुछ पता है ज्योतिषी को। तो बेसिकली ये बोझ था ज्योतिषी के सर पे, और यही वो वजह थी कि वो अपना गांव छोड़ के भागा था। ज्योतिष बनने के लिए नहीं भागा था वो, बेसिकली वो इस खून से बचने के लिए अपने गांव से भागा था। ठीक है, तो अब पूरी कहानी कनेक्ट हो गई एंड में। तो सोचो दोस्तों आर के नारायण की राइटिंग कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल है, कितनी ज़्यादा अच्छी है। शी गैस्प्ड। उस औरत ने, जो उसकी वाइफ थी, उसने पूछा यू ट्राइड टू किल हिम। मतलब जैसे गैस्प करते ना हम लोग, कैसा मतलब कान में कैसे पूछते, यू ट्राइड टू किल हिम। ठीक है, इस तरीके से उसने पूछा कि तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की। इसने बोला यस, जब मैं एक सिली यंगस्टर था तो उस समय मेरा गर्म खून था, तो मैंने एक दिन पी रखी थी मैंने, और काफ़ी ज़्यादा बुरे झगड़े में पड़ गया, और उस झगड़े में पड़ने के बाद मैंने फिर उसका, छोड़ो इसके बारे में क्या सोचना, चलो अब सोते हैं, सोने का टाइम हो गया। और उसके बाद उसको जमाई आई, और फिर उसके बाद अंगड़ाई ली उसने प्योल पे बैठे बैठे, और फिर सोने चला गया। रिटन बाय आर के नारायण। तो उसने बताया नहीं कि सीन क्या था, बट हमें तो पता चल ही गया कि उसका झगड़ा हुआ था और उसने पी रखी थी, तो इसीलिए उसने उसको मार के कुएं में फेंक दिया चाकू मार के, बट वो मरा नहीं। ठीक है, वो मरा नहीं, वो बच गया। और फिर उसके बाद उसने उसको मारने के लिए ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया। अब उसे क्या पता था कि जिस ज्योतिष से वो उसके बारे में पूछ रहा है वो ज्योतिष ने ही उसको मारा था। ठीक है, और ज्योतिष भी चालाक था, उसने बोल दिया 4 महीने पहले वो मर चुका है। तो ये झूठी बात थी ज्योतिष की, लेकिन इसके कारण ज्योतिष तो बच गया, है ना, और उसे भी सेटिस्फेक्शन मिल गया कि चलो वो अब मर चुका है। तो ये थी कहानी दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होगे कहानी क्या थी। कहानी एक एस्ट्रोलॉजर था जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया करता था। एक दिन एक बंदा आता है जो एस्ट्रोलॉजर से अपने बारे में पूछता है। एस्ट्रोलॉजर उसके बारे में सब कुछ बता देता है कि तुम्हें मारा गया था, तुम्हें मार के कुएं में फेंक दिया गया था। फिर वो बंदा शॉक हो जाता है, एस्ट्रोलॉजर शर्त जीत जाता है, एस्ट्रोलॉजर को 12.5 आने मिल जाते हैं। घर आके एस्ट्रोलॉजर अपनी बीवी को बताता है कि वो कोई और नहीं था जिसने उसे मारा था, वो मैं ही था, इसीलिए मुझे उसके बारे में पता था। अब कैसे मारा था, क्या मारा था, वो तो आपको पता ही है। और फिर उसके बाद उन लोग सो जाते हैं, कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। ये तो थोड़ा लेंदी हो गया गाइस, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ऑन सेइंग प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।